मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वार्ड 31 कंपनी बाग मलिक के बगीचे में मस्जिद और मदरसे को रात को 1:30 बजे सील करते हुए की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मौजूद है सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ पर हैं SDM हल्द्वानी, उसके अलावा नगर निगम के कर्मचारी हैं। इस पूरे मामले में पिछले 3 दिन से काफ़ी हंगामा और काफ़ी बवाल देखने को मिल रहा था। बताते चलें कि नगर निगम ने 30 जनवरी को एक नोटिस यहाँ पर चस्पा किया था, मस्जिद पर भी और मदरसे पर भी। नजूल लैंड है और 1 फरवरी तक इसको ध्वस्त कर लिया जाए। इसके बाद लोगों में फिक्र बढ़नी लाजमी थी। बताते चलें कि ये मस्जिद और मदरसा 2 दशक पुराना है। मलिक के बगीचे में आसपास पूरी घनी आबादी है जो कि लंबे वक्त से निवास करती है। 2 फरवरी को नगर आयुक्त द्वारा पुलिस फोर्स मांगी जाती है और वो लेटर सभी प्रेस नोट उसका सभी पत्रकारों को भेजा जाता है। जाहिर सी बातें खबरें छपनी थी। इसके बाद इलाके के अंदर हलचल पैदा हो जाती है और जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, सियासी लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, उलेमा इकराम हैं और जिम्मेदार हैं, वो सब एक्टिव होते हैं। और इसके बाद एक मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है जो कि नगर निगम हल्द्वानी में प्रशासन के साथ रखा गया। वार्ता तो बेनतीजा रही और उसमें हल्द्वानी के नगर आयुक्त द्वारा कई कमेंट किए गए जिस पे कि लोग नाराज़ भी हो रहे थे। और वहाँ पर जो लोग बात कर रहे थे वो सामाजिक धार्मिक अधिकारों के साथ साथ शहर में अमन बना रहे, इसकी भी गुहार लगातार कर रहे थे। उसके साथ साथ नजूल के नाम पर बात आ रही थी कि हल्द्वानी में ज़्यादातर धार्मिक स्थल नजूल पर बने हुए हैं, तो फिर एक मस्जिद मदरसे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के तर्क वहाँ पर दिए जा रहे थे। अधिकारी लगातार कहते रहे कि ये नजूल लैंड है और राज्य सरकार की संपत्ति है, लेकिन उस पर भी कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये जो लैंड है ये मलिन बस्ती में भी दर्शाई गई है। उत्तराखंड की 582 अधिसूचित मलिन बस्तियों में वार्ड 31 भी शामिल है, जिसमें स्पष्ट तौर पर 2 ही चीज़ें होनी हैं, या तो पुनर्वास होना है या उसको नियमित किया जाएगा। और ये जो लैंड है वो श्रेणी 1 की मलिन बस्ती है, यानी कि उसको नियमित ही किया जाएगा। ये सब कार्रवाई कुल मिलाकर सवालों के घेरे में थी। इस पूरे मामले में सभी राजनीतिक दलों, वार्ड मेंबर्स, उलेमा सभी लोग एक्टिव थे। शाम को मामला हाई प्रोफाइल हो गया। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और यशपाल आर्य जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन दोनों लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे मामले में बातचीत की और हल्द्वानी के हालात को भी दर्शाया और बताया। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में अधिकारियों से वार्ता करने के लिए कहा और उसके कुछ ही घंटों बाद ये पूरा मामला स्पष्ट हो गया और इसमें प्रीतम सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बात की थी। खैर, देर रात होते होते ये पूरा मामला एकदम साफ हो गया और इस पर सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। उसी के साथ इसको सील करने की कार्रवाई अमल में आई। यहाँ पर उलेमा, वार्ड मेंबर्स, इलाके के जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर रात तकरीबन 1:30 बजे मस्जिद और मदरसे के सभी दरवाज़ों पर अलग अलग सील लगा दी गई और ये कार्रवाई भी शांतिपूर्ण ढंग से ही निपटी। थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा हल्द्वानी नीरज भाकुनी से लेकर बड़े अफसर भी यहाँ पर मौजूद रहे। SP सिटी हरबंस सिंह से लेकर कई वार्ड मेंबर्स भी यहाँ पर लगातार देखे जा सकते थे। 3 फरवरी को ही पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी और कंपनी बाग मलिक के बगीचे मस्जिद मदरसे का निरीक्षण भी किया। पुलिस और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स थी। फ्लैग मार्च भी इलाके में हुआ। उसके बाद महिलाएं आमने सामने आ गईं, फ्लैग मार्च वगैरह का विरोध भी हो गया और उसी के बाद मस्जिद मदरसे का जो मैदान है उसी पर महिलाएं बैठ गई, वहीं पर नमाज अदा की और उसके बाद वहीं पर दुआएं करने लगी। दिन भर यह सिलसिला जारी रहा। चोरकलिया रोड से और इंदिरानगर बरसाती तक सैकड़ों हज़ारों लोग इस 3 किलोमीटर के दायरे में देखे जा सकते थे। इंटेलिजेंस से लेकर LIU भी पल पल अपने रिपोर्ट शासन को भेज रहे थे क्योंकि हालात बहुत नाजुक थे। इस बात की गुहार भी मीटिंग में लगाई गई थी। हालांकि जो नगर निगम में मीटिंग हुई उसमें कुछ नादानों के कारण थोड़ी गहमा गहमी भी देखने को मिली, ये भी थोड़ा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद देर रात हाई प्रोफाइल मामला हो गया। अधिकारियों को बैकफुट पर आना ही पड़ा। अब देखना है आगे इस पूरे मसले में। अब सील तो हो गया है, अब सील होने के बाद फ्री होल्ड वगैरह की कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है क्योंकि कल भी मीटिंग में इस बात को कहा जा रहा था कि अगर कुछ वक्त मिले तो इस लैंड को फ्री होल्ड कराया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में ज़्यादातर धार्मिक स्थल आज भी नजूल लैंड पर या पट्टे जो कि समाप्त हो चुके हैं उन पर ही निर्मित हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई आ रही थी इस पर लोग नाराज़ थे। उसके अलावा नज़ाकत खां के बगीचे में गौशाला बनाना हो या मलिक के बगीचे में ये कार्रवाई हो, ये सब सवालों के घेरे में थी और इस बात को लेकर ही दिन भर इलाके में गहमा गहमी होती रही।
नगर निगम की मीटिंग में इस बात को लेकर एक अधिकारी पर सवाल भी उठा चुके लोग, और उनका कहना था कि एक अधिकारी आखिर कैसे कह सकता है कि मेरी ज़िद है मैं यहीं गौशाला बनाऊंगा, मेरी ज़िद है मैं एफआईआर कराऊंगा। इस तरह के लफ्ज़ ओहदों और अधिकारियों पर शोभा नहीं देते, ये भी सवाल वहाँ पर उठ रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस बीच वो दिल्ली अपना ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन टेलीफोन से वो इस पूरे मामले में नज़र बनाए रखे और अधिकारियों से लेकर शासन तक फ़ोन घनघनाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इलाके के खासकर जन सामान्य इस पूरे मामले में शांतिपूर्ण ढंग से आज वो दिन भर डटा रहा। उसके अलावा इलाके के उलेमा हैं, जिम्मेदार हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये सब लोग इस पूरे मामले में शांतिपूर्ण ढंग से संवाद कायम करते रहे। विशेषकर हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश इस पूरे मामले में इसको राजधानी देहरादून तक ले गए, यानी कि सत्ता शासन तक ले गए, और मुख्यमंत्री के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो ध्वस्तीकरण है उसके बाद फिर वो सील में बदला, और जिससे लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, नगर निगम ने, मेरे ख्याल से सब ने ही राहत की सांस इस पूरे मामले में ली है। हम भी इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग करते रहे। देखिए, नाजुक मामला होता है, खासकर किसी एक धर्म विशेष का हो तो नाजुक मामला होता है, और हम लोगों का अक्सर हमेशा कहना है कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है, प्रशासन की भी, पुलिस की भी और आम जनमानस की भी। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7